नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कल अपने कहानी के बारे में। किसके बारे में? कहानी के बारे में। जो कहानी के बारे में हमारे क्या था, सामान्य परिचय चल रहा था। तो सामान्य परिचय के अकॉर्डिंग हमने कहानी के बारे में, कहानी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में क्या की थी, चर्चा की थी। यानी कहानी के बारे में हमारा सामान्य तौर पर अब क्या चल रहा है, परिचय चल रहा है। यानी कहानी की हमें क्या सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम कहानी के बारे में क्या सामान्य जितनी भी बातें हैं उनका सभी बातों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर ये सब करने के बाद आगे जो नेक्स्ट क्लासें आएंगी आपकी, उसमें कहानी के बारे में जो भी सामान्य बातें हैं उनकी पूरी हो जाने के बाद में फिर आपकी जो कहानी वाली बुक है फर्स्ट ईयर में, तो कहानी के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी कहानियां हैं आपके। तो आपकी करीबन 9 या 10 कहानियां हैं आपकी कहानी वाली बुक में। तो एक एक कहानी की क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। किसकी? एक एक कहानी की। ये है आपके कहानी के बारे में चर्चा चलती। तो आपके बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर का आपका पेपर कौन सा है? ये सेकंड पेपर है, बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर। उसमें कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाओं से संबंध, यानी जो अपने कहानी के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा पिछली वाली कक्षाओं में, उसके आगे जो भी हम कहानी के बारे में और जानकारी लेंगे उसमें नेक्स्ट बिंदु क्या है आपका, कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाओं में संबंध। यानी जो कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाएं हैं उनके अंदर या उनमें क्या संबंध है, तो उस संबंध के बारे में आज क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो जो आपकी कहानी से और जो अन्य गद्य की जो विधाएं हो गई, आपके उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, एकांकी हो गया, रेखा चित्र हो गया, निबंध हो गया, या फिर आपकी और कोई गद्य गीत मान लो, रिपोर्टाज मान लो, रेखा चित्र मान लो, तो आदि जो भी आपके गद्य की विधाएं हैं उन गद्य की विधाओं में एक जो कहानी है आपकी, तो कहानी का जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनसे क्या संबंध है, क्या क्या समानताएं हैं इनमें और क्या 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 है असमानताएं हैं, क्या दोनों सेम हो सकते हैं क्या, या क्या दोनों में समानताएं हैं, या कौन सी असमानताएं हैं, क्या दोनों में आप अंतर कर सकते हो। इन सारी बातों चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं किसकी, कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाओं के संबंध। यानी जो कहानी है उसका अन्य साहित्यिक विधाओं से क्या संबंध है। तो इसमें हम फर्स्ट नंबर पे लेते हैं कहानी एवं उपन्यास। कहानी एवं उपन्यास। अब बात करें फर्स्ट पॉइंट के, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया आपके, कहानी एवं उपन्यास। यानी जो साहित्य की अन्य विधाएं उनमें पहली विधा कौन सी ले ली हमने, उपन्यास। कौन सी ली, उपन्यास। अब बात करें कि कहानी और उपन्यास में क्या संबंध है, कहानी का उपन्यास से क्या संबंध है। तो इन दोनों के बारे में चर्चा करें। जो उपन्यास है आपके, यानी जो गद्य की विधा है उपन्यास, इसमें बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे चरित्र, बहुत सारी समस्याएं, यानी कितनी भी समस्याएं हो सकती है, कितनी भी घटनाओं का आप इसमें वर्णन कर सकते हो, कितने भी चरित्रों का आप वर्णन कर सकते हो, पात्र भी काफ़ी सारे होते हैं इसमें। लेकिन अगर कहानी की बात की जाए अपने, तो कहानी में क्या होता है, आपके सीमित पात्र होते हैं और अनेक घटनाएं हो। तो यह क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं ले लो आप, या बहुत सारे चरित्र ले लो, या बहुत सारी समस्याएं ले लो। या कहानी में भी सारी चीज़ें होती है, क्या होती है, कहानी में भी घटनाएं, समस्याएं, चरित्र क्या होते हैं। कभी कभी जो बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं, जो संग्रह होते हैं, उनमें ज़्यादा पात्र या ज़्यादा घटनाएं भी समाहित हो जाती है। यानी ज़्यादा घटनाएं, ज़्यादा चरित्र और ज़्यादा समस्याओं का प्रयोग कहानी में भी किया जा सकता है। किसमें, कहानी में भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या देखने को मिलता है दोनों में, कहानी और उपन्यास में। यानी दोनों में घटनाएं होगी, लेकिन बात करें केंद्र की, किसकी, केंद्र की।
तो जो भी घटनाएं होगी, जैसे मान लो कोई भी घटना हो गई या समस्या हो गई या चरित्र को लेके बात हो, है ना, तो कहने का मतलब कितनी घटनाएं हो सकती है उपन्यास में, अनेक सारी समस्याएं होती हैं, अनेक सारे चरित्र होते हैं। कहानी में क्या होता है, एक ही घटना, एक ही समस्या, एक ही चरित्र को लेकर के कहानी क्या होती है, रची जाती है। लेकिन बाय द वे अगर कहानी बड़ी हो या कोई संग्रह हो तो उसमें अगर बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे चरित्र या बहुत सारी समस्याएं हो उस कहानी में, तो क्या वो हो सकती है, वैसे तो होती नहीं है सामान्य तौर पर, लेकिन कभी एक आध बार अगर मिल भी जाए तो वहाँ पे आप क्या अंतर करना चाहोगे दोनों में, तो दोनों में एक, तो उसको क्या बहुत सारे क्या अपने जो कथाकार है, जो आधुनिक काल के जो गद्य लेखकार क्या मान लेते हैं, उपन्यास को यानी कहानी कोई, उपन्यास कोई कहानी का रूप दे देते हैं, यानी उपन्यास किसका रूप है, कहानी का ही रूप है। यानी उसमें भी तो कथानक होता है ना, यानी उसमें भी कोई कथानक होता है जिसको लेकर के क्या चलता है, अपना उपन्यास चलता है। लेकिन बात यहाँ पे अंतर की आ रही है कि किसको लेकर के अंतर रहता है, केंद्र को लेकर के, किसको लेकर के अंतर रहता है, केंद्र को। तो केंद्र को लेकर अंतर कैसे आएगा कि जो कहानी है तो उसमें जो भी घटना होगी या जो समस्या होगी, यानी जो भी चरित्र का वर्णन होगा उसका केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। यानी एक ही केंद्र को लेकर के वो घटनाएं या समस्याएं क्या और चरित्र क्या होते हैं, घटित होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं, यानी किसी एक केंद्र विशेष को लेकर के सारी घटनाएं, यानी जो एक केंद्र हो गया, मान लो क्या हो गया ये केंद्र, तो घटना होगी तो इस केंद्र से संबंधित ही होगी। अगर कितनी भी घटनाएं हो, चाहे एक हो, दो हो या तीन हो, यानी तीनों घटनाएं किससे संबंधित होनी चाहिए, केंद्र से। अगर कितनी समस्याएं हो वो किससे संबंधित होनी चाहिए, एक हो, दो हो, तीन हो, चार, पांच, कितनी भी समस्याओं का वर्णन हो उनका संबंध किससे होना चाहिए, केंद्र से। अगर चरित्र का वर्णन है यानी बहुत सारे पात्रों का वर्णन है या उनके चरित्रों का वर्णन है तो उनका संबंध भी किससे होना चाहिए, एक ही केंद्र होना चाहिए। यानी जैसे चरित्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं तो सभी चरित्रों का वो केंद्र का होना चाहिए, कहानी में उपस्थित होना चाहिए। लेकिन बात करें इन तीनों के अकॉर्डिंग उपन्यास में, तो उपन्यास में इनका एक केंद्र नहीं होता, एक केंद्र नहीं होता, यानी इनका एक केंद्र नहीं होता, किनका, उपन्यास का, किसका, उपन्यास। तो ये क्या हो गया इनमें अंतर, इसीलिए कहानी को हम उपन्यास नहीं कह सकते। अगर कहानी को उपन्यास ही कहना होता तो फिर उपन्यास नाम कहानी क्यों रखते, एक ही विधा मान लेते, भाई यही तो कहानी है, यही रेखा चित्र हो गया, यानी एक ही नाम देते, रेखा चित्र को भी कहानी कह लेते, उपन्यास को भी कहानी कह देते, निबंध को भी कहानी कह देते, और सभी को क्या कह सकते थे, हम कहानी कह सकते थे। लेकिन इसमें जो मूलभूत अंतर है जो वो क्या है, केंद्र से संबंधित है। चाहे घटनाओं का इसमें क्या हो वर्णन हो, चाहे सारी चीज़ें क्या हो उसमें समान हो, लेकिन जो मूलभूत है यानी जो उसका रचना की प्रक्रिया है, तो कहानी की रचना प्रक्रिया तो किसको लेकर के चलती है, केंद्र को लेकर। किसको, केंद्र को लेकर के कहानी की रचना धर्मिता या रचना प्रक्रिया चलती है। इसमें उपन्यास में कोई भी केंद्र नहीं होता है, यानी केंद्र एक नहीं होता कि पर्टिकुलर इसी केंद्र को क्या रखे, इसी केंद्र के ऊपर फोकस रखे अपना पूरा रचना का क्या करो, आप निर्माण करो। यानी रचना एक केंद्र विशेष से संबंधित नहीं होती है, इसमें सबकी अलग अलग भूमिका रहती है, अलग अलग घटनाएं रहती है, किसी घटना का किसी से कोई संबंध नहीं होता। यानी संबंध हो भी जाता है, नहीं भी होता, कोई जरूरी नहीं है। यानी एक केंद्र विशेष को लेकर के उपन्यास नहीं रचा जाता, यानी कोई घटनाएं होगी, समस्याएं होगी, चरित्रांकन होगा, तो एक केंद्र विशेष को लेकर के नहीं होगा। अगर केंद्र विशेष को लेकर के है तो वो कहलाएगी कहानी, और अलग अलग है तो वो कहलाएगा उपन्यास। तो कहने का मतलब यही है कहानी और उपन्यास में क्या संबंध है, तो कहानी और उपन्यास में ये हमारे सामने संबंध निकल के आता है। तो आप आज समझ गए होंगे कि क्या तो समानताएं ले सकते हैं इसमें और कौन सी असमानताएं ले सकते हैं, इनमें मूलभूत अंतर
क्या है, यानी सामान्य दिखते हुए भी इनमें मूलभूत अंतर ये है। तो ये हो गया आपका कहानी का एक गद्य की विधा, कौन सी, उपन्यास। तो उपन्यास से क्या हो गया, इसका संबंध, किसका, कहानी का। तो कहानी का उपन्यास से संबंध आ गया सबके समझ में। यानी आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ तो उसको क्या करो, ध्यान से सुनो कि इसमें, क्योंकि सारा जो भी गद्य की विधाएं आएंगी करीबन करीबन सभी में क्या है, समानता है। लेकिन जो मूलभूत अंतर है जिसके माध्यम से इनको हम अलग अलग मानते हैं कि ये नाटक हो गया, ये एकांकी हो गई, ये निबंध हो गया, ये उपन्यास होगा, तो जो मूलभूत बात होती है उसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अगर वो बात आपके पकड़ में आ गई तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी कि उपन्यास क्या होता है और कहानी क्या होती है। अब बात करें कहानी का किससे संबंध, कहानी एवं नाटक। क्या, कहानी एवं नाटक। अब बात करते हैं किसकी, कहानी एवं नाटक की। तो कहानी की हमने बात पहले करी थी कि सामान्य सी कैसे कहानी का क्या संरचना होती है, क्या इसका वो होता है। अब इन दोनों में बात करें तो दोनों में जैसे कथानक हो गया, कथा वस्तु हो गई, देश काल हो गया, वातावरण हो गया, आपके ये पात्र हो गए, भाषा शैली हो गई, तो ये क्या 4-5 जो भी तत्व दोनों में क्या है, सेम है। यानी दोनों में तत्वों को लेकर के क्या है, बहुत ही ज़्यादा समानता है। यानी तत्वों को लेकर के, तत्वों को लेकर बहुत समानता, यानी तत्वों को लेकर के तो बहुत ज़्यादा क्या है, इनमें समानता है। यानी करीबन करीबन तत्व क्या है, इनके समान है, लेकिन समान होते हुए भी एक मूलभूत अंतर क्या है, यानी इनको अलग अलग कैसे रखते हैं, अलग अलग विधाओं में हमने कैसे रखा। तो वो बात क्या करनी है, आपको यहाँ पे पता लगानी है, यानी आपको समझनी है कि मूलभूत अंतर इन दोनों में क्या है। जैसे उनमें केंद्र को लेकर के था, किसको, केंद्र को लेकर के इनमें था उपन्यासों, तो वैसे इसमें किस्म को लेकर के आएगा, रचना धर्मिता। यानी जो रचना है उसकी रचना धर्मिता को लेकर के क्या आएगा, इसमें अंतर आएगा। यानी दोनों के रचना धर्मिता में क्या है, अंतर है। दोनों को रचनाओं का रचना करने का दोनों का तरीका क्या है, अलग अलग है। कहानी जैसे मान लो कोई घटना विशेष, कोई तथ्य विशेष या कोई पात्र विशेष को लेकर के क्या होती है, या किसी लाइफ के खंड विशेष को लेकर के कहानी लिखी जाती है। लेकिन नाटक क्या होता है, कहानी तो हो गई अपने श्रव्य, क्या हो गई, श्रव्य, और ये हो गया दृश्य। यानी दोनों में क्या अंतर हो गया, श्रव्य और दृश्य। यानी इस कहानी को सुन सकते हो आप, और इसको क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, किसको, नाटक को। यानी इनमें दोनों में क्या अंतर हो गया, श्रव्य और दृश्य का, क्या, श्रव्य और दृश्य। तो कहने का मतलब ये कि ये तो सुनने वाला हो गया और ये देखने वाला हो गया। इसमें क्या है, पाठक कौन, अगर मान लो श्रव्य आ गया, जैसे मान लो ये श्रव्य आ गया और इसमें आ गया आपके दृश्य, तो ये तो दृश्य हो गया, यानी ये तो दृश्य काव्य हो गया। यानी इसका मंचन होना चाहिए, आप इसको मंचित करोगे तो नाटक तो दृश्य काव्य के अकॉर्डिंग आता है, इनके आपको इसका मंचन होता है, इसको देख सकते हैं मंचित करके। लेकिन कहानी को क्या करना पड़ता है, श्रव्य, क्या करना पड़ता है, श्रव्य, यानी सुनना। यानी क्या कर सकते हो, सुनना। तो पाठक होता है, इसमें क्या होता है, पाठक, और इसमें होते हैं दर्शक, क्या होते हैं, दर्शक। यानी इसमें तो पाठक जरूरी है और इसमें कौन जरूरी है, दर्शक जरूरी है। तो कहने का मतलब यही है कि कहानी और नाटक में जो अंतर है मूलभूत रूप से यही है कि कहानी को तो हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, श्रव्य काव्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, श्रव्य काव्य के अंतर्गत। और बात करें किसकी, नाटक की, तो नाटक को हम रखेंगे दृश्य काव्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाटक में दृश्य काव्य है, इसका मंचन होता है, कहानी का कोई भी मंचन नहीं होता है। इसको रंगमंच के लिए लिखा जाता है, नाटक को किसके लिए, रंगमंच। रंगमंच यानी नाटक किसके लिए तैयार किया जाता है, रंगमंच के लिए। अगर नाटक रंगमंच के लिए लिखा जाता है तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए, किसको, रंगमंच को ध्यान में रखते हुए
या इसका जो भी आपको रंगमंचन करना है, इसका प्रस्तुति देनी, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें पात्रों की भूमिका, दृश्य वातावरण का उसी के अकॉर्डिंग वर्णन किया जाता है। और कहानी में क्या होता है, एक सर्वे काव्य, एक पाठक सुनने वाला श्रोता होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सर्वे काव्य हो गया तो किसी को सुनना है तो कहानी क्या सुनते ही तो है, सुनना या पढ़ना। कहानी में क्या रहता है, सुनना, या तो सुनना या रीड करना यानी पढ़ लो, या तो लिसन कर लो यानी सुन लो आप, या रीड कर लो यानी पढ़ लो। तो कहने का इसमें सुनने पढ़ने का काम रहता है। लेकिन इसमें क्या, ये दृश्य काव्य है, इसमें आपको साक्षात क्या होता है, उसका अभिनय करके दिखाया जाता है। यानी अभिनय करेंगे नाटक का, तो अभिनय जैसे जैसे पात्रों की जो जो भूमिका है वो अपनी भूमिका निभाएंगे और उसमें क्या होगा, पात्रों का अभिनय होगा। तो इसमें रंगमंच क्या हो गया, जरूरी हो गया, इसमें कोई रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहानी और नाटक में ये संबंध होता है, इसलिए दोनों में अलग अलग क्या है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि किस प्रकार से इनकी रचना धर्मिता है, यानी इनका रचना का तरीका वो क्या है, अलग अलग है। एक की रचना अलग प्रकार से होती है, दूसरे की दूसरे अलग प्रकार से होती है। ये तो इनमें क्या हो गया, मूलभूत तत्वों की समानता होते हुए भी इनमें ये मूलभूत अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ तक सबके क्लियर आ गए ना, क्लियर है। तो अच्छे से क्या करना, आपको सुनना है और अच्छे से समझते हुए चलना है, तो फिर क्या आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना, ध्यान से सुनते हुए चलना है। तो हमने कहानी का उपन्यास और जो गद्य की विधा है नाटक, दोनों से क्या देखा, संबंध देखा। तो उपन्यास में तो क्या था, केंद्र विशेष को लेकर के, यानी घटनाएं या पात्र चरित्र कितने हो, लेकिन कहानी में एक केंद्र विशेष, यानी जो केंद्र लेते हैं, ये भाई हम इस टॉपिक को यानी पर्टिकुलर इस घटना को लेकर के कहानी रच रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई अनेक सारी घटनाएं, अनेक सारे पात्र हो सकते हैं, लेकिन उनका केंद्र क्या होता है, एक होता है। लेकिन उपन्यास में कोई भी केंद्र एक नहीं होता है, सब अलग अलग घटनाएं अलग अलग प्रकार से घटित होती रहती है। इसीलिए कहानी और उपन्यास में मूलभूत अंतर देखने को मिलता है। उसी प्रकार कहानी और नाटक में हमने देखा कि कहानी तो क्या हो जाती है, एक सुनने वाला काव्य यानी श्रव्य काव्य, आप कहानी सुनते आ रहे हो, जिसे आपके दादाजी आपको सुनाते हैं, फिर आप अपने पोतों को सुनाओगे कहानी, वो फिर आगे सुनाएंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, कहानी चलती रहती है, क्योंकि ये श्रव्य काव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे क्या होता है, चलता रहता है। यानी जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, इसमें कहानियों का क्या है, विकास होता रहता है। हम क्या है, अगली पीढ़ी को और अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को ऐसे श्रव्य काव्य के रूप में क्या होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन ये क्या है, ये दृश्य काव्य है, नाटक और कहानी हो गई, श्रव्य काव्य हो गई। इसमें पाठक इंपॉर्टेंट होता है, इसमें दर्शक महत्वपूर्ण होते हैं और तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन इस तत्व समान होते हुए इनमें मूलभूत अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ तक क्लियर, सबको क्लियर। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे, कहानी एवं एकांकी। कहानी एवं एकांकी। तो पहले हमने बात की कहानी एवं नाटक की, तो जो नाटक का लघु रूप है वही क्या कहलाता है, एकांकी कहलाता है। नाटक का लघु रूप क्या कहलाता है, सामान्यतः नाटक के लघु रूप को ही हम क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। यानी इसमें एक ही अंक होता है, सारी घटना क्या एक ही अंक में घटित होते हुए दिखाई जाती है, और जो भी पात्र होंगे वो भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। नाटक की तरह क्या ज़्यादा पात्र या ज़्यादा अंक नहीं होते हैं। तो ये वन एक्ट प्ले विधा है, कौन सी, एकांक, यानी एक ही अंक में जो घटना घटित होती है उसे एकांकी कहते हैं। यानी एक अंक का, यानी एक ही अंक में घटित होने वाली घटना को एकांकी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांकी। अब पहले बात करते हैं नाटक और एकांकी के बारे में। यानी नाटक है वही एकांकी हो गई, यानी वही तत्व आएंगे, वही रंगमंच नीता, देश काल, वातावरण, दर्शक, सारे सब कुछ, पात्र सब कुछ इसमें आएगा, कथानक वथानक सब वही यहाँ पे आ रहे अपने तत्व। तो ये तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी समानता हो वही तत्वों को लेकर के। तो अब बात करें नाटक और एकांकी की, तो नाटक का लघु रूप ही एकांकी है। तो इसमें दोनों में अंतर हो जाएगा पात्र को लेकर के, यानी इसमें पात्र ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। उसमें अंक ज़्यादा होंगे 3 और इसमें होगा 1 ही अंक होगा। उसमें अंक ज़्यादा होंगे, इसमें 1 ही होगा। वो ज़्यादा समय तक चलता है, बहुत कम छोटे समय में चलने वाला है। वो सालों तक भी चल सकते हैं ये, लेकिन एक दिन में या 1 घंटे में समाप्त होने वाली रहती है। कौन है, एकांकी।
अब बात करें कि जब एकांक या एक घटना विशेष को लेकर के चल रहा है तो कहानी भी क्या होती है, अपनी एक घटना विशेष को लेकर के होती है। यानी कोई चरित्र विशेष या कोई घटना को लेकर के क्या होता है, कहानी रची जाती है। अब बात ये होती है कि अब इतनी कुछ समानता होती है भी इनमें मूलभूत अंतर क्या है, यानी मूलभूत संबंध क्या है, कौन सा ऐसा अंतर है। तो मूलभूत अंतर क्या होगा इनमें, मूलभूत अंतर यही है जो अपने नाटक और एक कहानी में देखा था, ये तो हो जाएगा श्रव्य और ये हो जाएगा दृश्य, यानी देखने वाला और श्रव्य काव्य वाला, यही मूलभूत क्या है इसमें अंतर है। यानी और ज़्यादा नाटक से भी ज़्यादा समानता रहती है किसकी, कहानी और एकांकी में, लेकिन जो मूलभूत रूप से जो अंतर होता है वो यही होता है क्या कि ये तो हो, इसकी रचनाधर्मिता का अंतर क्या होगा कि दृश्य काव्य है, दृश्य काव्य मंच रंगमंच के लिए लिखा जाता है और ये श्रव्य काव्य है सुनने या पढ़ने के लिए लिखा जाता है। तो वो यहाँ पे तो जाएगा आपके पाठक और यहाँ पे हो जाएंगे आपके दर्शक, वही नाटक की तरह। तो कहने का मतलब यही है कि क्या कि नाटक और एकांकी में, वो कहानी और एकांकी में जो भी अंतर है वो भी नाटक और एकांकी दोनों में क्या सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि एकांकी की नाटक की कहानी से थोड़ी सी समानता हम क्या ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि नाटक क्या बड़े रूप में होता है, ज़्यादा पात्र, ज़्यादा चरित्र, ज़्यादा समस्याएं, ज़्यादा सब कुछ, सारा जो भी विषय वस्तु होती है वो क्या होती है, विस्तार होता है उसका, यानी फैलाव रहता है किसमें, नाटक में, यानी विस्तार रहता है, फैलाव रहता है। लेकिन एकांकी में क्या है, एक ही अंक में लिखा जाता है, इसलिए एक छोटा सा कथानक होता है, कहानी की तरह किसी एक घटना विशेष को लेकर के एकांकी लिखा जाता है। तो ये अंतर हो गया किनमें, आपके एकांकी और किसमें, एकांकी और कहानी में, ये आपके संबंध हो गया, कौन कौन सी तो समानताएं इनमें और कौन कौन से अंतर है ये आपके सामने आ गए। अब आगे हम बात करें कौन सी, चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, रेखा चित्र की। किसकी बात करेंगे, रेखा चित्र की। तो रेखा चित्र की बात करें आगे हमें, तो ये तो एकांकी से संबंध हो गया इसका, किससे, एकांकी से। अब बात करें चौथे नंबर पे, किस पे, चौथे नंबर पे बात करें तो कहानी एवं रेखा चित्र। कहानी एवं रेखा चित्र, तो कहानी का उपन्यास से हो गया, नाटक से संबंध हो गया, एकांकी से हो गया, और चौथे नंबर पे किसकी चर्चा कर रहे हैं, कहानी एवं रेखा चित्र। अब कहानी एवं रेखा चित्र की बात करें तो कहानी में जैसे घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्या घटना। तो कहानी और रेखा चित्र की एक नॉर्मल सी बात करें तो रेखा चित्र में भी क्या होता है, कहानी नुमाई होता है, क्या होता है, कहानी नुमाई होता है, जैसे एक छोटी सी स्टोरी होती है, ऐसे इसमें रेखा चित्र में भी क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी होती है, किसी का क्या हम रेखा चित्र खींचते हैं, यानी जिसको रेखा चित्र के माध्यम से उसकी जीवन की क्या है, एक मूलभूत घटना को क्या करते हैं, समझाते हैं, जिसे कहानी में बताया जाता है कि इसके जीवन की मूलभूत घटना कौन सी है। तो किसी घटना विशेष को लेकर के कहानी होती है, उसी प्रकार एक क्या होता है, रेखा चित्र में क्या है, एक छोटी सी समस्या को या उसको लेकर के रचा जाता है। यानी रेखा चित्र किस क्या होता है, एक रेखाओं के माध्यम से आप क्या करो, उसको चित्र को, यानी एक व्यक्ति को एक उसका रूपरेखा तैयार करो, एक आप एक व्यक्ति की, यानी एक रूपरेखा तैयार करो कि इस प्रकार का व्यक्तित्व है इसका, किसका, जो भी आप व्यक्तित्व की बात लो। अब बात करें इसमें घटना की, किसकी, घटना की। तो घटना की बात करते हैं हम इसमें, तो कहानी में घटनाएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। क्या घटनाएं कहानी में ज़्यादा भी हो सकती है, कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर रेखा चित्र की बात करें, रेखा चित्र की, तो रेखा चित्र में घटनाएं नहीं होती है, यानी रेखा चित्र में घटना नहीं होती है, किसमें, रेखा चित्र में। और कहानी में घटना क्या हो सकती है, हो सकती है, क्या हो सकती है, घटना। कहानी में तो घटना हो सकती है,
लेकिन रेखा चित्र में घटना होती ही नहीं है, यानी किसी घटना को लेकर के रेखा चित्र नहीं रचा जाता है, यानी रेखा चित्र का घटना से कोई संबंध नहीं है, घटना का प्रयोग रेखा चित्र में नहीं होता है। ये मूलभूत बात है दोनों में अंतर की, यानी ये मूल बिंदु है जिसके माध्यम से आप कहानी और रेखा चित्र में अंतर कर सकते हो। और जगह भले ही इनमें समानताएं आ जाए, लेकिन घटना के आधार पर क्या है, इसमें असमानता दिखाई देती है। कहानी में घटना हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, या हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेखा चित्र में अनिवार्य शर्त है कि घटना नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? घटना, यानी विश्लेषणात्मक विश्लेषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्लेषण। रेखा चित्र में क्या होता है? विश्लेषण होता है। तो घटना तो नहीं होती है, लेकिन विश्लेषण क्या है इसमें जरूरी है, यानी विश्लेषण क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, यानी विश्लेषण जरूरी है रेखा चित्र में, लेकिन घटना यहाँ जरूरी नहीं है, यानी घटना इसमें होती ही नहीं है। तो दोनों में क्या हो गया, ये अंतर ये और समानता हो गई, यानी दोनों में संबंध है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। हो गया क्या सबको क्लियर? तो आगे हम चर्चा करेंगे अब किसकी, जो आगे इसकी नेक्स्ट वो रह गई, जो भी आगे विधाएं हैं उनके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अब बात करें आगे इसकी, तो आगे हम बात करते हैं किससे, 5वें नंबर पे, कहानी एवं निबंध। कहानी एवं निबंध। अब कहानी की किससे करें बात, निबंध से। तो निबंध से इसका जो संबंध ले, तो कहानी का निबंध से क्या संबंध होगा कि निबंध भी क्या होता है, एक उपन्यास की तरह क्या होता है, थोड़ा बड़ा भी चलता है छोटा भी हो जाता है। ललित निबंध और कहानी में तो क्या बहुत ही कम अंतर होता है, जो ललित निबंध होते हैं उनमें, यानी जो ललित निबंध होते हैं उनमें और कहानी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। लेकिन निबंध में और कहानी में जो मूल अंतर वो है विवेचना का। किसका? विवेचना। इसका अंतर रहता है किसमें, कहानी और निबंध में। तो जो कहानी और निबंध में जो मूल अंतर रहता है वो किस चीज़ लेकर के रहता है, विवेचना के अकॉर्डिंग रहता है। कहानी में यानी आपको किसी भी घटना तथ्य को लेकर के आपने कहानी तैयार कर दी है, केंद्र विशेष को लेकर के कहानी क्या होती है, तैयार की जाती है या रची जाती है। लेकिन निबंध में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, विवेचनात्मक शैली में लिखते हैं, यानी विवेचना करते हैं किसमें, निबंध में। और ये क्या करते हैं, कहानियों में ऐसा नहीं होता है, यानी निबंध में एक विवेचनात्मकता चलती रहती है, कोई उस तत्व नहीं होते इसमें, यानी तत्व भी नहीं होते, यानी तत्वों के अकॉर्डिंग भी आप इसे नहीं ले सकते, कोई तत्व तो नहीं होता, एक विवेचना होती है ना, एक विवेचनात्मक शैली में हम क्या करते हैं, निबंध का वर्णन नहीं करते हैं, यानी अपनी विवेचना करते हैं। इसीलिए निबंध क्या हो गया, उपन्यास और कहानियों से क्या हो गया, एक अलग ही विधा के रूप में उभर कर सामने आए हैं, यानी इसमें विवेचनात्मकता का प्रयोग किया जाता है, जो उपन्यासों में उनमें देखने को नहीं मिलता है। उनमें एक तत्वों के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कथानक सेट रहता है, और उस कथानक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम रचनाओं का निर्माण करते हैं। तो ये होता है किससे, कहानी तथा अन्य साहित्य विधाओं से क्या हो गया, ये संबंध हो गया। तो कहानी का किससे, उपन्यास से संबंध देखा आज हमने, केंद्र को लेकर के, किसको, केंद्र को लेकर के, यानी केंद्र के हिसाब से दोनों में क्या रहता है, अंतर रहता है। और इनमें रहता है श्रव्य और दृश्य के हिसाब से रहता है, वही श्रव्य दृश्य इसमें रहता है। और कहानी और रेखा चित्र में रहता है घटना को लेकर के, रेखा चित्र में घटना नहीं होती और कहानी में घटना होना जरूरी है। और कहानी और निबंध में किसको लेकर के अंतर रहता है, विवेचनात्मकता, क्योंकि निबंध में विवेचनात्मक शैली में या विवेचना का क्या रहता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और इसमें क्या तत्वों के आधार पर क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, इसकी विवेचना के आधार पर समीक्षा की जाती है। तो आज हमने कहानी तथा अन्य उसकी साहित्य विधाओं से क्या क्या संबंध था, कहानी का क्या उसमें समानता थी, क्या अंतर था, उसके बारे में देखा। अब नेक्स्ट जो आगे आपकी क्लास आएगी उसमें हम आगे इसी टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे, और आगे जो भी सामान्य बात आपके कहानी संबंधी रहती है उसको क्या करेंगे, पूरी करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लासों में आपकी जो भी कहानियाँ हैं उनको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।